गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑयल सीड्स। हम लोग को पढ़ना है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग तिलहन बोल सकते हैं। ठीक है, तिलहन मीन्स सरसों मत समझिएगा, जिससे हम लोग तेल निकालते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब 2014 का ये डाटा दिया हुआ, हो सकता है आपके बुक में वेरी किया हो कि 2014 में है कि इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है ग्राउंड नट का। ग्राउंड नट को हम लोग मूंगफली बोलते हैं बच्चों, इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरा नंबर भारत का है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग, जितने भी आपके ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं हमारे कंट्री के अंदर में, उन तमाम ऑयल सीड्स के अनुपात में 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, 12% पर केवल आपका ये ग्राउंड नट लगाया जाता है। ग्राउंड नट सॉरी ये नहीं, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब 12% ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। सो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। ये सब तमाम जो आपके ऑयल सीड्स हैं वो होते हैं, जिसमें आपका सोयाबीन भी आप जान रहे हो, सेसम तिली का तेल भी जान रहे हो आप लोग, देवता पितर को चढ़ता है। कैस्टर सीड्स, इसको कैस्टर सीड्स भी एक सीड्स है ये। कॉटन सीड्स भी है आपका, इसको मतलब इसमें कोई अरंडी है, बिनौला है, अलसी है, लाइन सीड्स, ये तमाम अलग अलग टाइप के सीड्स है इसमें। ठीक है, जो ऑयल सीड्स हैं इनसे तेल निकलता है। एंड सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। इस तरह के सीड्स जो है इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम्स। बहुत से इसमें से ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ दिस, जो कि खाने योग्य हैं, खाद्य योग्य हैं और कुकिंग किए जाते हैं, इससे भोजन तैयार किया जाता है, मीडियम है, उसके माध्यम है। हाउएवर सम ऑफ दिस आर ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल। बहुत सारा ऐसा इसमें है, कुछ ऐसा ही है, सम ऑफ दिस are also used as a raw material in the production of soap, cosmetics and ointments। मतलब कि कुछ ऐसा भी इसमें आपका ऑयल सीड्स है जिसका यूज होता है आपका साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, और ऑइंटमेंट्स, मतलब ये जो आपका इसको क्या बोलते हैं, जो मलहम वगैरह बनता है, इन तमाम चीज़ों को बनाने में भी यूज इसका होता है। सोप्स में देखते हैं आप, चट चट तेल जैसा लगता है। सो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री, और इट अकाउंट्स फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का जो भी उत्पादन होता है उसमें आधा जो है वो सिर्फ ग्राउंडनट्स का ही हो जाता है। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। ये देखिए रबी क्रॉप्स है। और सेसम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये आपका सीसम जो है वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, मतलब उत्तर भारत में, और रबी क्रॉप है ये साउथ इंडिया में। और देन कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, कैस्टर सीड्स जो लिख रहा है इसमें, ये रबी में और आपका खरीफ दोनों में आता है। ठीक है, ये रबी और खरीफ दोनों में आता है। कैस्टर सीड्स इसको बोलते हैं, कैस्टर को अरंडी का बीज बोलते हैं। ठीक है, इससे भी तेल निकलता है। और ये जो आपका सेसम जो लिख रहा है ना, ये तो तिल है। ठीक है, तिल, तो ये तिल के बारे में दिया है कि ये खरीफ क्रॉप उत्तर भारत में है और साउथ में आपका रबी क्रॉप्स है। तो आई होप इसके साथ ही ये क्लियर होता है आपका स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।